भिंडी, जिसको हम ओकरा या लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं, इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे भिंडी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको भी भिंडी उगाना पसंद है या आप भी गार्डन में अपने भिंडी उगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम 7 पॉइंट्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप भिंडी की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स। दूसरा पॉइंट है सीजन ऑफ ग्रोइंग। तीसरा पॉइंट है हाउ टू ग्रो। चौथा पॉइंट है हाउ टू केयर। पांचवा पॉइंट है रोग और उपचार। छठा पॉइंट है आपका लाइफ स्पैन और सातवां पॉइंट है हाउ टू हार्वेस्ट। तो दोस्तों, पहले पॉइंट पर आते हैं बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स। तो पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, भिंडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, एंजाइम्स, कैल्शियम, पोटेशियम और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाकी ये टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बहुत कारगर होती है। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो भिंडी की कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बस जिनको पथरी है या किडनी स्टोन है उनको भिंडी अवॉइड करनी चाहिए। पर अगर आप भिंडी खा नहीं सकते तो घर के अन्य सदस्यों के लिए उगा तो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सीज़न ऑफ ग्रोइंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भिंडी एक गर्म जलवायु वाली फसल है। इसको सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही उगाया जाता है। आप इसके बीज की बुवाई मार्च के एंड से या अप्रैल के स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं ताकि इसके पौधे जून और जुलाई तक आपको अच्छी हार्वेस्ट देते रहें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू ग्रो। भिंडी उगाने के मेनली 2 तरीके होते हैं। पहले आप डायरेक्ट इसके बीज की बुवाई कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन में भिंडी उगा रहे हैं तो आपको बीज लगभग 1 इंच की गहराई पर दबा देना है और बीज से बीज की दूरी लगभग 6 से 9 इंच रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके बीज की दूरी लगभग 12 इंच होनी चाहिए, पर दोस्तों मैंने पर्सनली इनको 6 से 9 इंच की दूरी पर उगाया है और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर आप ग्रो बैग में भिंडी उगा रहे हैं तो आपको 12 बाई 12 का ग्रो बैग लेना है या फिर आप रेक्टेंगुलर ग्रो बैग भी ले सकते हैं जिसकी हाइट मिनिमम 9 इंचेस होनी चाहिए। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप इसको पौध बना के भी उगा सकते हैं। पौध आप सीडलिंग ट्रे में इसकी पौध बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही पौधा 3 या 4 ट्रू लीव्स इसमें आ जाएं, उसके बाद आप इसको जहाँ भी उगाना है आप इसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू केयर। दोस्तों, भिंडी बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली सब्ज़ी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये गर्म जलवायु वाली सब्ज़ी है तो इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने ज़मीन में भिंडी उगाई है तो आपको बीज लगाते समय सिर्फ एक बार खाद देना है। उसके बाद पूरे लाइफ स्पैन में अगर आप एक बार और खाद दे देंगे तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखता है। बस इसमें आपको पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है। सॉइल आपकी ऐसी हो कि जिसमें पानी रुके ना। अगर बरसात भी हो गई बाई चांस बीच में तो ये कम से कम उसको सरवाइव कर सके, या फिर वहाँ से आप एक नाली बना सकते हैं जिसके थ्रू आप पानी को निकाल सकें। दूसरा, अगर आप ग्रो बैग में भिंडी उगा रहे हैं तो दोस्तों आपको हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको खाद डालना होगा, क्योंकि ग्रो बैग के अंदर बहुत ही कम रिसोर्सेज के अंदर सब्जियां उगती हैं, इसीलिए हमें इनको बार बार पे खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है रोग और उपचार। तो दोस्तों, भिंडी की फसल में मुख्य रूप से कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे कि लाल मकड़ी, पाउडरी मेडुई, जिसको हम सफ़ेद फफूंद के नाम से भी जानते हैं, और पर्ण झुलसा रोग। इन रोगों के उपचार के लिए सबसे पहले आपको इफेक्टेड पार्ट को हटा देना है। जैसे कि अगर आपकी पत्ती पर लगा है तो पत्ती को हटा दीजिए, अगर भिंडी या उसके फूल पर लगा है तो उसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको करना है नीम ऑयल का स्प्रे। नीम ऑयल का स्प्रे करना है आपको 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml नीम ऑयल ले लेना है। आपको ठीक से इसको मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है। उसके बाद सभी पौधों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। दोस्तों, नीम ऑयल का स्प्रे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शाम के टाइम कीजिए। शाम के टाइम करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पौधे कभी झुलसेंगे नहीं। अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे सुबह या दोपहर में करते हैं तो इसकी पौधों को झुलसने की परेशानी आ सकती है या आपके पौधे मर भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा शाम के टाइम नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और सुबह होते ही इसको नॉर्मल पानी से स्प्रे कर दीजिए या फिर वॉश कर दीजिए। आप इसको हर 5 दिन के अंतराल पर
4 से 5 बार अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपके भिंडी के पौधे भी रोग मुक्त और हरे भरे हो जाएंगे। दोस्तों छठा पॉइंट है हमारा लाइफ स्पेन। दोस्तों भिंडी जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, ये एक सीजनल फसल है, यानी कि जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सिर्फ गर्मियों में उगाई जाती है। इसके बीज की बुवाई अप्रैल से की जाती है, अप्रैल के स्टार्टिंग से की जाती है और लगभग जुलाई के एंड तक ये आपको हार्वेस्ट देती रहती है। तो लगभग इस फसल की जो लाइफ स्पैन है वो 4 महीने का होता है, यानी कि अप्रैल से जुलाई के एंड तक, तो 4 महीने तक ये फसल चलती है। दोस्तों 7वां हमारा पॉइंट है हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों भिंडी को हार्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई भी हार्वेस्टिंग टूल की ज़रूरत नहीं है। आप हाथ की सहायता से इसको तोड़ सकते हैं, या तो आप पकड़ के सीधा तोड़ दीजिए। अगर कोई भिंडी पकी है या थोड़ी सी हार्ड हो गई है और तोड़ने में आपको परेशानी आ रही है तो आप इसको घुमाकर भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप भिंडी की अच्छी हार्वेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 से 40 पौधे लगाने चाहिए ताकि ये आपको अच्छी हार्वेस्ट दे सकें। क्योंकि दोस्तों भिंडी का एक पौधा एक दिन में लगभग 1 से 2 भिंडी ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार कर पाता है। तो उस हिसाब से अगर आप 30 से 40 पौधे नहीं लगाएंगे तो भिंडी की आपको हार्वेस्ट कम मिलेगी। अगर आप कम पौधे भी लगाते हैं तो इसका एक सिंपल सा उपाय है, अगर आप फ्रिज है आपके घर पे तो तोड़ के 3 दिन तक आप रख सकते हैं इसको। 3 दिन की हार्वेस्ट आप लीजिए, रख दीजिए, इकट्ठा कीजिए और उसको सब्जी बनाने में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों ये थी भिंडी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है या कुछ हेल्प मिली है तो आप भी हमारे YouTube चैनल लो कॉस्ट गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा आप कौन सी सब्ज़ी पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं लो कॉस्ट गार्डनिंग।